एसबीआई की पॉलिसी है जिसका नाम है स्मार्ट पैलेटिना एश्योर। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लेटिना एश्योर एन इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग ए लाइफ एंडोरमेंट प्लान। दोस्तों, लाइफ प्लेटिना एश्योर है वो एक इंडिविजुअल प्लान है, एक नॉन लिंक्ड प्लान है और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। देखिए यहाँ पे नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि जो पॉलिसी होती है वो किसी भी शेयर मार्केट बेस्ड नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई भी आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। ये एक लाइफ एंडोरमेंट अश्योरिंग सेविंग प्रोडक्ट है विच अश्योर गारंटीड रिटर्न्स विथ एन एडवांटेज ऑफ पेइंग प्रीमियम ऑफ लिमिटेड टर्म। देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, एक ऐसी पॉलिसी है जो कि आपको एक लिमिटेड टर्म यहाँ पे पे करना होता है और आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो गारंटीड होती है। यानी कि आपको पहले जैसे ही पॉलिसी बाई करते हैं उसी टाइम पे आपको बॉन्ड पे ये लिख के दे दिया जाता है कि इतना पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, जो कि 100% आपका गारंटीड रहेगा। This smart product will ensure your money works harder while you work hard for your family and also give you peace of mind। देखिए क्योंकि ये गारंटीड प्लान है तो जैसे ही हम पॉलिसी बाई कर लेते हैं हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो गारंटीड वहाँ पे हमें बॉन्ड में रिटर्न मिलता है, तो एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड है। चलिए आगे देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। अगर हम एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 3 साल की उम्र में भी इस पॉलिसी को हम ले सकते हैं और मैक्सिमम जो एज हमारी वो है 60 साल। 60 साल तक इसको ले सकते हैं। अगर हम प्रीमियम लिमिट की बात करें तो 50,000 रुपये एनुअली इसमें पे किया जा सकता है और मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें प्रीमियम टर्म की तो इसमें मिनिमम हम देखिए 6 साल पे कर सकते हैं, बहुत ही छोटी पॉलिसी है, और मैक्सिमम 7 साल पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैच्योरिटी टर्म की तो जो 6 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके लिए 12 साल मैच्योरिटी है और 7 साल जो पेइंग है उसके लिए 15 साल की मैच्योरिटी है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गेट लाइफ कवर अलोंग विद एश्योर्ड रिटर्न। इसके अंदर आपका लाइफ कवर रहता है, यानी कि आपका बीमा इसके अंदर पॉलिसी के अंदर रहता है और इसके अंदर जो रिटर्न होते हैं वो एश्योर्ड रिटर्न्स होते हैं। फिर एंजॉय गारंटीड एडिशंस ऑफ 5.25 और 5.75। देखिए यहाँ पे जो आपके एडिशंस है वो गारंटेड मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रेट दिए हुए हैं, 5.25 और 5.75। अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए से कम है तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे इस पॉलिसी के अंदर वो 5.25 मिलता है। लेकिन अगर आपका पैसा, आपका जो प्रीमियम 1 लाख रुपए से ऊपर अगर इसमें भर रहे हैं पॉलिसी में तो आपको 5.75 का रिटर्न मिलता है। पे फॉर जस्ट 6 और 7 ईयर्स, 6 और 7 साल ये पॉलिसी आप चूज कर सकते हैं, इतना ही आपको पे करना होता है। और एंजॉय द बेनिफिट थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म ऑफ 12 और 15 ईयर्स। इसके बाद 12 साल के बाद में जो 6 साल जो हम पे कर सकते हैं वो 12 साल में मैच्योर हो जाती है, जो 7 साल पे करते हैं वो 15 साल में मैच्योर हो जाती है। इसके बाद देखिए अवेल टैक्स बेनिफिट, कुछ इसमें टैक्स बेनिफिट बेस में आपके रहते हैं जो कि एक्ट है 1961 का, उसके अंदर ऑप्शन टू चूज मंथली और ईयरली प्रीमियम। देखिए सबसे जो खास बात है इस पॉलिसी की वो इसमें आप मंथली भी पे कर सकते हैं और ईयरली भी चूज कर सकते हैं। ये जब हम पॉलिसी बाय करते हैं स्टार्टिंग में तो तब हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि जो प्रीमियम पे मोड होगा वो मंथली होगा या ईयरली होगा। तो ये हम पॉलिसी जब बाय करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हम ये चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक 3 साल का जो कम से कम उम्र का जो जैसे जो बच्चा हमारा उसके नाम पे भी हम पॉलिसी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, गारंटीड पॉलिसी है और छोटी टर्म की पॉलिसी है। 6 साल की अगर हम पॉलिसी लें कि 6 साल हमें पे करना है तो सिर्फ 6 ही साल पे करना होगा, लेकिन अगले 12 साल यानी अगले 6 साल हमें कुछ भी पे नहीं करना। अगर हम इसका मैच्योरिटी कैलकुलेटर करें तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये प्रीमियम इसमें पे कर रहा है तो उसका मैच्योरिटी कितना मिलेगा। देखिए पहले 7 साल 50,000 रुपये पे करने होते हैं, फिर अगले देखिए 15 साल तक उसने डिपॉजिट कुछ भी नहीं किया, 0,000 आ रहा है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए पहले साल उसने 2662 रुपये का इंटरेस्ट गेन किया, फिर 8130 रुपये का इंटरेस्ट गेन किया,
फिर 16,552 रुपये का इंटरेस्ट गेन किया। ऐसे करते करते देखिए लास्ट तक पूरा इंटरेस्ट टेबल हमने आपको बना के दिखाया है कि आपका हर साल कितना मैच्योरिटी हो जाएगा और बैलेंस ये आपका फंड अमाउंट ऐड होता रहेगा। पहले साल आपका 52,662 हो गया, फिर 1,08,000 हो गया दूसरे साल, तीसरे साल 1,66,000 हो गया, फिर 2,28,000 हो गया, 2,92 हो गया। ऐसे करते करते देखिए 15 साल का हमने पूरा आपको एक कैलकुलेटर दिखाया कि 15 साल के दौरान आपका कितना फंड हो जाता है। और लास्ट में देखिए जब 15 साल कंप्लीट होते हैं तो हमें एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है जो कि 6,55,870 रुपये है। ये पॉलिसी मैच्योर होने के बाद हमें हमारा जो प्रीमियम है वो हमारे अकाउंट में मिल जाता है। अब देखिए जो सबसे खास बात है वो ये है दोस्तों कि जो 6,55,000 रुपये का यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट दिखाया गया है वो आपके बॉन्ड में रिटर्न मिलेगा आपको, यानी ये गारंटीड प्लान है आपका। जैसे ही पॉलिसी बाय करते हैं 50,000 रुपये वाली, आप 15 साल की पॉलिसी है, 7 साल पेइंग टर्म है, 7 साल पे करना होगा, तो ये जो अमाउंट है आपको ये आपको गारंटीड एडिशन यानी कि आपके बॉन्ड में लिखा हुआ मिलेगा। इस पॉलिसी से मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, शेयर मार्केट या मार्केट क्रैश हो इससे कुछ इसका लेना देना नहीं है। आपका एडिशन है वो गारंटीड एडिशन है। आपका पैसा 100 नहीं 110% सुरक्षित है। अगर हम बात करें देखिए इसकी फर्स्ट ईयर प्रीमियम की तो 50,000 रुपये हमने आपको बताया कि प्रीमियम पे करना है। उसके बाद में कुछ एप्लीकेबल टैक्सेज हैं जो कि 2,250 रुपये हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा वो 52,250 आएगा। सेकंड ईयर में कुछ टैक्सेज घट जाते हैं 1,126 रुपये, यानी 51,126 रुपये का आपका टोटल प्रीमियम ये 7 साल तक आएगा। सम एश्योर्ड की बात करें तो 4,20,000 रुपये का इसमें सम एश्योर्ड होता है। सम एश्योर्ड दोस्तों वो होता है जिसको हम बोलते हैं बीमा, यानी कि इस पॉलिसी में जो पॉलिसी होल्डर है उसका बीमा भी कवर रहता है 4,20,000 रुपये का। बीच में अगर कुछ अनवांटेड अगर कुछ हैपनिंग हो जाती है तो देखिए 4,20,000 रुपये जो है वो फैमिली को इस पॉलिसी में तुरंत वहाँ पे मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 6,55,000 रुपये का। ये गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा आपका, जो कि जैसे ही पॉलिसी आप बाय करते हैं तो उसी टाइम पे आपको सब कुछ रिटर्न में मिलेगा। एसबीआई लाइफ की तरफ से एक बॉन्ड आता है आपके पास जिसमें ये अमाउंट लिखा हुआ मिलता है। चलिए दूसरा कैलकुलेटर से समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 1,00,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है सेम पीरियड में 7 साल, तो 15 साल में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 7 साल देखिए उसने डिपॉजिट किया 1,00,000 रुपये, फिर 7 साल उसने कुछ डिपॉजिट नहीं किया। ये उसका इंटरेस्ट टेबल हमने आपको दिखाया है, ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लास्ट में बैलेंस दिखाया है कि हर साल उसका फंड वैल्यू कितना होता रहेगा। तो लास्ट की अगर पॉलिसी मैच्योर की बात करें तो देखिए 15वें साल उसका जो टोटल बैलेंस है वो है 13,53,869 रुपये, यानी कि पॉलिसी मैच्योर होगी 15 साल में तो उसको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 13,53,000। अगर मोटा मोटी अगर हम आपको बात करें तो 13.5 लाख रुपए का इसमें देखिए मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये आपका गारंटेड रहेगा, सेम आपके बॉन्ड में ये लिखा हुआ होगा, जिसमें आपको 7 साल प्रीमियम भी भरना है और अगले आपको 7 साल कुछ नहीं भरना है। 15वें साल आपको टोटल मैच्योरिटी यहाँ पे मिल जाता है कस्टमर को। अब बात करें उसके यहाँ पे देखिए टैक्सेस की, तो इसमें 4500 रुपये का फर्स्ट ईयर टैक्सेस लगता है जो कि 1,04,500 की किस्त यहाँ पे बनती है। सेकंड ईयर से टैक्सेस 2,250 हो जाता है जो कि 7वें साल तक चलता है। सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ देखिए 8,40,000 रुपये का बीमा इसमें पॉलिसी होल्डर को मिलता है, जो कि कुछ भी अगर उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो फैमिली को उस टाइम पे तुरंत मिल जाता है। अब देखिए सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो 8,40,000 का जो बीमा है वो एप्लीकेबल रहता है। अब देखिए एक और कैलकुलेटर से यहाँ पे समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर साल के 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है, सेम प्रीमियम पेइंग टर्म है यहाँ पे देखिए 7 साल का और 15 साल बाद मैच्योरिटी है, तो 2 लाख अगर कोई व्यक्ति डिपॉजिट कर रहा है तो उसको यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट देखिए हमने टेबल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हर साल उसने कितना इंटरेस्ट गेन किया। उसके बाद में देखिए बैलेंस जो कि फंड अमाउंट है उसका हर साल के लास्ट में कितना हो जाता है वो भी हमने आपको लास्ट में देखिए लास्ट वाले इसमें आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी की तो 15वें साल देखिए जो उसका बैलेंस है, जो उसका
मैच्योरिटी अमाउंट है वो 27,07,739 रुपये, ये उसका मैच्योरिटी अमाउंट उसको लास्ट में मिलेगा अगर वो 2 लाख डिपॉजिट करता है 7 साल की पीरियड में। टोटल उसको 27 लाख रुपए मैच्योरिटी यहाँ पे मिलेगी, जो कि 100% उसके बॉन्ड में उसको लिखी हुई मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे देखिए टैक्सेज की, तो इसमें 9,000 का टैक्सेज लगता है पहले साल, दूसरी साल घट के ये 45 रुपये का हो जाता है, यानी 2,04,000 रुपये की किस्त आएगी। अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो 16,80,000 रुपये का यहाँ पे बीमा मिलता है पॉलिसी होल्डर को ड्यूरिंग द पॉलिसी, 15 साल के बीच में। और ये बीमा अगर हमारे बैलेंस फंड से, अगर देखिए बैलेंस फंड ज़्यादा है तो उस टाइम पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है तो बैलेंस फंड ज़्यादा मिलता है। जैसे 13वीं साल हमारा बैलेंस फंड 24 लाख कुछ का है और बीमा अमाउंट 16 लाख का है, तो यहाँ पे कुछ हो जाता है पॉलिसी होल्डर को तो 16 लाख नहीं मिलेगा, वो 24 लाख मिलेगा, यानी कि जो फंड जो ज़्यादा होगा वही मिलेगा। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल से कि अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए डिपॉजिट करना चाहता है इस पॉलिसी के अंडर, तो उसको कितना मैच्योरिटी मिलेगा। सेम प्रीमियम पे टर्म रहेगी 7 साल की, 15 साल की मैच्योरिटी रहेगी। देखिए 3-3 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है कोई कस्टमर, हमने एक टेबल से आपको दिखाया है। 7 साल तक उसने 3-3 लाख रुपए का जो प्रीमियम भरा, उसके बाद में उसने जो इंटरेस्ट गेन किया ड्यूरिंग द पॉलिसी फॉर 15 ईयर्स, पूरा हमने आपको दिखाया हुआ है। अगर बात करें हम उनके बैलेंस की, तो हर साल देखिए उसका बैलेंस कितना टोटल हो जाता है, वो सारा हमने आपको इस टेबल में दिखाया है। लास्ट में अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, तो उसको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टोटल देखिए 15वें साल 40,59,140 लाख रुपए, यानी लगभग 40,60,000 रुपए की उसको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो जाती है 15वीं साल। उसको 3-3 लाख रुपए उसको भरने हैं 7 साल तक, यानी 21 लाख रुपए उसने टोटल भरे यहाँ पे और 40 लाख रुपए की उसने मैच्योरिटी ले ली। ये आपकी गारंटीड मैच्योरिटी है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए कुछ टैक्सेज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। और उसके बाद में सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी के अंदर 25,20,000 रुपए का बीमा मिलता है पॉलिसी होल्डर को ड्यूरिंग द पॉलिसी। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगा तो उसको ये वाला अमाउंट मिलेगा। अगर उसका फंड वैल्यू ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पे उसके फंड वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, न कि बीमा, क्योंकि बीमा की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। मान लो किसी पॉलिसी होल्डर को 11वें साल जाके कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो 11वें साल तो उसका फंड ज़्यादा बनता है, तो इसलिए उसको वो वैल्यू मिलेगा। एक और एग्जांपल से आपको समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख अगर इसमें डिपॉजिट कराना चाहता है तो उसको कितना मैच्योरिटी मिलेगा। देखिए ये टेबल हमने आपके लिए बनाया हुआ है। 7 साल उसने 5 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किए, उसके अगले देखिए 15 साल तक उसने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना उसने गेन किया हर साल का हमने आपको यहाँ पे एक समझाया हुआ है। लास्ट में देखिए फंड वैल्यू बैलेंस की अगर बात करें तो हर साल के लास्ट में उसका फंड कितना हो जाता है। पहले साल 52,000 समथिंग, दूसरे साल 1,08,000, ऐसे करते करते 15 साल तक उसका फंड वैल्यू हमने दिखाया है। बात करें मैच्योरिटी की तो 15 साल बाद उसकी जो टोटल मैच्योरिटी होगी वो 67 लाख यानी 67,65,232 रुपए का टोटल मैच्योरिटी उसको, जो कि गारंटेड उसके रिटर्न्स हैं उसमें आपको लिखे हुए मिलेंगे, रिटर्न में मिलते हैं एसबीआई के बॉन्ड की तरफ से। तो ये टोटल 67 लाख रुपए 65,000 समथिंग की आपको टोटल मैच्योरिटी इसमें मिलती है। चलिए बात करते हैं टैक्सेज की। फर्स्ट ईयर एप्लीकेबल टैक्सेज यहाँ पे 22,500 रुपये हैं। फिर सेकेंड ईयर से 11,250 रुपये हो जाते हैं, जो कि 7वें साल तक लागू रहेंगे। अगर बात करें सम एश्योर्ड की तो यहाँ पे देखिए टोटल 42 लाख रुपए का बीमा मिलता है पॉलिसी होल्डर को, यानी 42 लाख रुपीज अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है कस्टमर को ड्यूरिंग द पॉलिसी तो उसको टोटल 42 लाख रुपीज उसकी फैमिली को मिलेगा। अगर फंड वैल्यू अगर हमारा ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे देखिए फंड वैल्यू मिलता है। अगर आप इस पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं या फिर इस पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपकमिंग कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।